हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अपनी ट्विन फ्लेम और स्टार सीड की जर्नी में पूरी खुशी और नए उत्साह के साथ अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सत्य और धर्म के साथ सदैव रहिए। झूठ बोलने से हमेशा बचिए, चाहे वो अपने घर के हों, चाहे बाहर हो, परिवार के कोई भी सदस्य हों। बिल्कुल मत डरिए। जो सत्य है उस पर धीरे धीरे करके अपनी निरंतरता बनाइए, जिससे कि आपकी जर्नी में और आसानी हो और आपके शब्दों का इस धरती से लेके उस देवलोक तक सम्मान प्राप्त हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ एक स्टेज तक ही आपको ट्रेनिंग की कुछ बातें सिखाई जाती हैं और उसके बाद जो है आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके जीवन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी हर खुशी को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जो ये है स्टार सीड की जो ट्रेनिंग है, इसमें जो है उससे बहुत ही हट करके और बहुत ही अलग जीवन के आपके हर लम्हे से, हर अंत से जुड़े विषयों पर हम आपको इसमें शिक्षा प्रदान करने की अपने तरफ से जो भी कोशिश है हम करते रहेंगे। नवरात्र बीत गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ माता रानी का आप सब पे आशीर्वाद भरपूर बने और जिससे कि आपकी जर्नी के जो भी ऑब्स्टेकल हैं ये दूर हो और उनके प्रसन्नचित भाव से आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। आपके जीवन में भी नई खुशियाँ, नई आनंद, नई उम्मीद की किरण दौड़े। दोस्तों, इससे यही कहना चाहते हैं कि स्टार सीड की ट्रेनिंग जो है ट्विन फ्लेम की ट्रेनिंग से हटके ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ट्रेनिंग सबको लेना चाहिए, क्योंकि सभी के जीवन में पल पल जो बातें, जो कारण, जो कर्मा विशेष जो एक्टिविटी होती है, उन सब की बारीकी को जानने से ही उनका ब्रेन ऑटोमेटिक ही वैसा वर्क करेगा उस सिचुएशन में, उस आते हुए उस वर्ड के बान में ऑटोमेटिक वर्क करेगा और उनके जीवन को तभी आसान बनाया जा सकता है। जिस कार्मिक को बीच में रहने से आपके दिल को इतनी चोट पहुंचती थी, इस ट्रेनिंग से धीरे धीरे आप देखिएगा खुद ही प्रैक्टिकली कि अब ना ही आपका वाइब्रेशन लो हो रहा है, ना ही आपकी एनर्जी, ऊर्जा को कोई भी कार्मिक सोख पा रहा है या मास्कुलिन सोख पा रहा है। ऐसा भी नहीं होगा। अब आप फुल एनर्जी में हमेशा रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, क्योंकि अब कार्मिक भी आपसे डरने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपके अंदर उसका उत्तर होगा। ठीक है, बिना कहे भी उत्तर हो जाएगा। तो बस ऐसा इस ट्रेनिंग विशेष से आपको ये होगी और हमें भी पूरा उत्साह रहता है कि हम आप लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाते जाएं और फिर मतलब इस पर अपलोड करें। यूट्यूब का हम थैंक्स बोलते हैं कि इसके माध्यम से हम आप तक पहुंचने पा रहे हैं और आप सबका भी थैंक्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ रेजोनेट हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो स्टार सीड सच में करोड़ों में एक ही होते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे इसमें पता चलेगा कि हाँ कैसे एक स्टार सीड करोड़ों में एक ही होता है। दिखने में जितना सामान्य है उसके पास कुछ ना होना, लेकिन वो तो देने वाला ही सबको रहता है। ठीक है, और बहुत सारी ताकतें, शक्तियाँ
कैसे मिलती हैं। जैसे कि आप एक देवता के रूप में पैदा तो हो गए, लेकिन जब तक आप उसकी विद्या को ग्रहण नहीं कीजिएगा तब तक उसके लिए आप सक्षम कैसे होंगे, है ना। जैसे कि आप अर्जुन पैदा हुए, लेकिन अर्जुन बनने के लिए आपको तो एक विद्या का, तपस्या का, भक्ति का सफर तो तय करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके आप अर्जुन बनिएगा। तो उसी तरह यहाँ सभी देवताओं के अलग अलग अंश जो है कि स्टार सीड के रूप में पैदा होते हैं, और इस ध्यान के ही माध्यम से, प्योरिटी के माध्यम से ही आप जान सकते हैं, क्योंकि गॉड जो प्योर होता है, प्योर, पूरी तरीके से प्योर, इसलिए जो आपको भी प्योर होना ही पड़ेगा। अगर आप प्योर होइएगा तभी उस दिन आप खुद ही समझिएगा कि हाँ गॉड क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है। ये आपका पर्सनल अनुभव खुद ही हो जाएगा। उसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो गॉड का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो भी अनुभव आपको होगा कैसे गॉड एक सर्टिफिकेट देता है किसी को, एक स्टार सीड का, एक देव तत्व का देता है। क्यों, आप देख लीजिए, शिव की ही हिस्ट्री उठा के देखिए, उनके ही जितने पुत्र या पुत्रियां थीं तो उन्हें भी देव तत्व पाने के लिए कितने सारे तपस्या, श्रम, संस्कार, बहुत कुछ, भक्ति भाव, बहुत कुछ उन्हें संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में, तब जाके उन्हें भी देव तत्व प्राप्त होता है। उसकी उपाधि देवताओं की तरफ से उन्हें मिलती है। वैसे ही एक स्टार सीड को भी वो देवतत्व ही है, लेकिन अब उन्हें जीवन में देवतत्व की उपाधि प्राप्त होगी। तभी कहते हैं ना कि एक स्टार सीड बस सोचता है चीज़ें हो जाती हैं, तो कैसे होती हैं, उसके लिए कोई लंबा प्रोसेस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल भी अपने जीवन में, और हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो वीडियो भी पूरा देखा करिए, तभी आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लिए हैं विशेष, वो नींद और डिप्रेशन को लेकर के है, जिससे कि लोगों की जब कुंडलिनी जागृत होती है अवस्था में, तो उनके अंदर विकार जो रहते हैं, जिसके कारण कुंडलिनी हलचल पूरी मच जाती है, तो ब्रेन पूरी तरीके से लो होने लगता है, एनर्जी उसकी वाइब्रेशन लो होने जाती है, और वो सर दर्द बहुत काफ़ी देता है, उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को नींद नहीं आती है, फेमिनाइन को भी, मस्कुलिन को भी, और बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि नींद की गोली मिल जाए, खा लें, या बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी, 4-5 दिन में एकदम बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, और आप गलत दिशा में जाने से भी बच जाइएगा, और कुंडलिनी भी अपने जगह पे स्थिर होगी। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से धीरे धीरे आप कुंडलिनी को सही व्यवस्थित रूप से उसे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा। कहा गया है जब तक सांस है तब तक आस है, तो हारिए मत कभी भी, ठीक है। निरंतर बने रहिए जब तक सफलता ना मिले। तो दोस्तों, जैसा है कि बहुत ही सिंपल बेस पे आपको करना क्या है, जिन्हें भी इस तरह का है, बहुत सारा डाउनलोडिंग हो रहा है, या बहुत सारे दिमाग में, मन में बातें एकदम हमेशा आ रही है, एकदम ट्रैफिक एकदम भर के रख दिया है, तो बस आपको इतना ही करना है कि रात को सोते समय जो है, इस कान के नीचे तकिए पे ये हाथ ऐसे इसे बंद करके सो जाया कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस हाथ से देखिएगा तो एकदम बिल्कुल सन्नाटा आ जाएगा, झिंगुर के जैसे जो आवाज़ें होती हैं वो शुरू हो जाएंगी। इस तरह आप 6-7 दिन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन से एकदम दिमाग बिल्कुल शांत होने लगा और स्थिर होने लगा, ठीक है। अगर इसमें भी थोड़ा सा आपको और अच्छा प्रोसीजर ये करना है, अपने कान में कोई भी ओम मेडिटेशन का, इस कान में, बाएं कान में एकदम स्लो मोशन की आवाज़ से 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी है इसमें लगा के सो जाइएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मत लगाइएगा, 4-5 दिन, उसके बाद फिर 10-15 दिन छोड़ के फिर 2-3 दिन, ऐसे रेगुलर बेस पे मत कीजिएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बनता है, ठीक है।
और ये चीज़ जो है डेली कीजिए। जैसे रात को नींद फिर खुले आपकी तो फिर से आपको ध्यान है कि मेरा हाथ हट गया, फिर से उसी को लगा के सो जाइए, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे ऊर्जा भी, एनर्जी भी आपकी और अच्छी बन जाएगी। और गाइस जो ये नींद और डिप्रेशन जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिससे लोग पागलपन का भी रूप दे देते हैं, तो ये सबसे भी काफ़ी हद तक बच जाइए। अगर नॉर्मल इंसान भी कोई है आपके अगल बगल सभी लोग हैं इस तरीके से, उन्हें भी ये चीज़ों को बताइए। और देखिए चमत्कार ज़बरदस्त ये एक मैजिक काम करता है, ठीक है। ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ ये नहीं है, लेकिन हाँ जो जिसने बनाया उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। और इस तरह का टेक्निक को, और सच में कहूँ तो एक तरीके से कि बहुत ही अच्छी है उन्होंने बनाया है ये, सच में है। तो इस तरह का कीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस नींद और डिप्रेशन के से रिलेटेड जो इतना ही बोलना था, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।